रोली ने दादी के साथ मिलकर रूही का करवाया एक्सीडेंट और रूही दादी रोली और सोनी का काला सच नहार को बताने में हुई नाकामयाब। अब ऐसे में रूही को दादी रोली और सोनी का काला सच पूरी तरह से पता चल चुका है। इसीलिए रूही अपनी कार लेकर नहार को सारा सच बताने के लिए घर से निकल पड़ती है। तभी ये सब देखकर रोली के होश उड़ जाते हैं और वो ये सोचकर डरने लगती है कि अगर रूही ने नहार को सारा सच बता दिया तो दादी और सोनी के साथ साथ उसे भी जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने के डर से कांपती हुई रोली दादी को अकेले में ले जाकर सब कुछ बता देती है और कहती है, दादी अब सब खत्म हो गया, रूही को सब पता चल गया है और वो अभी नहर को बताने के लिए निकल चुकी है। ये सुनते ही दादी की आंखों में डर साफ नजर आता है। वो गुस्से में कहती है, तू किसी काम की नहीं है रोली, तुझे उसे रोकना चाहिए था। अब हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। दादी तुरंत अपने पुराने गुंडे को फोन करती है और उसे कहती है कि एक लड़की जा रही है अपने पति को सच्चाई बताने, उसका एक्सीडेंट कर दो, लेकिन उसे जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो गुंडे को मनचाही कीमत देने का वादा करती है और गुंडा पैसों के लालच में ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ दूसरी ओर रूही अपनी कार से नहार के ऑफिस जा रही होती है। उसे रास्ते भर वही सच्चाई याद आ रही होती है जो उसने दादी रोली और सोनी के बारे में जानी थी। तभी वो गुंडा एक ट्रक लेकर उसके पीछे लग जाता है और जैसे ही मौका मिलता है वो ट्रक को रूही की कार से टकरा देता है। जोरदार टक्कर के साथ रूही की कार पलट जाती है और बुरी तरह डैमेज हो जाती है। गुंडा तेजी से वहां से भाग जाता है। हादसा इतना भयानक होता है कि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी पहचान में नहीं आता कि कार में कौन है। उधर ऑफिस में बैठा नहर अचानक बेचैन हो उठता है। उसे महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है। तभी जूही घबराते हुए कहती है, नहर भैया, रूही दीदी कहीं खतरे में तो नहीं? ये सुनते ही नहार तुरंत ऑफिस छोड़कर निकल पड़ता है और रास्ते में उसे वही कार दिखती है जो रूही चला रही थी। नहार की नज़र जैसे ही कार पर पड़ती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दौड़कर कार के पास पहुंचता है और देखता है कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है। शीशे टूटे हुए हैं, दरवाजे मुड़े हुए हैं और अंदर खून फैला हुआ है। वो कांपते हाथों से दरवाजा खोलता है और अंदर झांकता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रूही अंदर बेसुध और बुरी तरह घायल पड़ी होती है। नहार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो चिल्लाकर कहता है, रूही आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। लेकिन रूही होश में नहीं होती। नहार बिना एक पल गंवाए उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी कार में बैठाता है और सीधे अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते भर वो बार बार रूही का नाम पुकारता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर रूही को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और इलाज शुरू होता है। डॉक्टर कहते हैं कि रूही की हालत गंभीर है, लेकिन समय पर अस्पताल लाने से जान बच सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब दादी और रोली को उनके गुंडे से खबर मिलती है कि रूही का एक्सीडेंट हो चुका है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दादी फोन पर कहती हैं, बहुत अच्छा काम किया तूने, हमारा बड़ा बोझ हल्का कर दिया। वो गुंडे को उसकी मांगी हुई कीमत भी दे देती है, लेकिन दादी और रोली को यह नहीं पता कि नहार ने रूही को बचा लिया है और वो अस्पताल में भर्ती है। कुछ देर बाद नहार जूही को कॉल करता है और रोते हुए बताता है, रूही का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत बुरी हालत में है। ये सुनते ही जूही का दिल कांप उठता है और वो तुरंत अस्पताल की तरफ भागती है। अस्पताल पहुंचकर जूही सीधे नहार के पास जाती है और पूछती है, रूही कैसी है? नहार थकी हुई आवाज में कहता है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खतरा टल गया है, लेकिन रूही को अब भी होश नहीं आया है। जूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नहार के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, रूही को हमारा साथ चाहिए। उधर आईसीयू में लेटी रूही की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। उसका चेहरा दर्द से भरा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ही बात है, सच। वो बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी धीरे से कहती है, नहार मुझे कुछ बताना है। नहार उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, कुछ मत बोलो, तुम ठीक हो जाओ पहले, फिर सब बात करेंगे। रोली को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर रूही बिल्कुल सही हो चुकी है और वो ठीक हो चुकी है। इसलिए जो भी वो बातें करती है वो बातें अब यहाँ पर जूही जो है वो कैप्चर करने वाली है और नहार को बताने वाली है। यहाँ पर रोली एक बार फिर से कोशिश करती है कि रूही कभी ठीक ना हो पाए, जिसके लिए एक रूम में बहुत सारे टेडी बियर्स ला देती है जहाँ पर रूही को खेलने के लिए भेज देती है। तो सोचती है कि मेरी बहन कितनी भोली भाली है, वो सारे इतने टेडी बियर्स को अपना बच्चा समझ रही है और जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब जो रूही है वो पहले वाली रूही नहीं रही कि वो टेडी बियर्स को अपना बच्चा समझेगी, क्योंकि नहार की कोशिश और जूही के विश्वास की वजह से अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब उसे ये भी पता चल चुका है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया है, जिसके बाद अब वो उसकी हर एक बातों पर नजर रखेगी। लेकिन रोली को ऐसा लगेगा कि क्या ही फर्क पड़ता है कि जो जूही है रूही है, मेरे आसपास है, क्योंकि रूही को तो कुछ समझ ही नहीं आता। अब ऐसे में रोली तो अपनी ही साजिश में काफी बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि रूही को पूरी सच्चाई का पता लग चुका है। ऐसे में रूही ने रोली को यह धमकी भी दे चुकी है कि वो नहार को जाकर दादी और रोली की पूरी सच्चाई बता देगी। ये कहते ही रूही तुरंत गाड़ी उठाती है और नहार के पास जाने लगती है। पर ऐसे में ये पूरा चांस है कि रोली कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर से करेगी और रूही को नहार के पास पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। पर ऐसे में रोली चाहे अकेले या फिर दादी के साथ मिलकर कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन नहार के सामने अपनी सच्चाई को आने से नहीं रोक पाएंगी। और सच सामने आने के बाद तो आपको भी पता है कि इनके साथ क्या होने वाला है। कई तूफानों से जूझने के बाद नहार और जूही की कोशिशें आखिरकार रंग लाती हैं। रूही अब अपने बच्चे के सदमे से धीरे धीरे उभरने लगी है, मगर कहानी में असली भूचाल तो अब आने वाला है।